नहीं, ये बात गलत है। जी जी। ऐसा विवाद हम लोग क्यों रहेगा? जब हम लोग एक साथ रहे हैं, हम लोग एक साथ कंपनियों में गाना गाए हैं एक साथ, तो कहीं ना कहीं सब अपने अपने काम में बिजी हैं और वो भी हमारे भाई हमारे चंपारण के आर्टिस्ट हैं। जी हाँ, नमस्ते प्रणाम दोस्तों। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन कोई ना कोई शिकायत देखने को मिल ही जाता है, फिर चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ही क्यों ना हो या फिर चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ही क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों आए दिन कोई ना कोई विवाद या कोई ना कोई शिकायत आप लोगों के बीच देखने को मिल ही जाता होगा। लेकिन दोस्तों ऐसे में ही हम आप लोगों को उभरते हुए कलाकार का नाम बताना चाहेंगे, जैसे कि धनंजय दरकन एंड अवधेश प्रेमी के बारे में भी सोशल मीडिया वाले या कभी कभी इंटरव्यू के दौरान या किसी आदमी से भी कहीं ना कहीं आप लोग जरूर सुने होंगे कि आखिर इन दोनों में मिलाव नहीं है, या धनंजय दरकन उसके बारे में बुराई करता है या फिर चाहे अवधेश प्रेमी उसके बारे में बुराई करता है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों आपस में कभी मिलते नहीं है, तो लोगों के दिमाग में इस तरह का थॉट बन चुका है कि आखिर इन दोनों में कोई ना कोई बात जरूर है जो आपस में एक दूसरे से कभी नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस तरह का एक भाई ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा इसके बारे में आप लोगों से बात कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप लोगों के दिमाग में भी इस तरह का नेगेटिव सवाल आप लोगों के भी दिमाग में होगा। तो चलिए वो भाई आखिर क्या कमेंट किए हैं, वो कमेंट हम आप लोगों को पढ़कर सुनाते हैं और एंड उसके बाद हम आप लोगों को इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए आखिर वो भाई क्या लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, श्रवण भाई, अवधेश प्रेमी और धनंजय दरकन के बीच में क्या कोई विवाद है जो एक साथ कभी नजर नहीं आते हैं? यानी कि दोस्तों यहाँ पर तो आप लोगों ने ये सवाल तो सुन ही लिया एंड आप लोगों के भी दिमाग में कभी ना कभी इस तरह का कमेंट जरूर आया होगा एंड इसके बाद आप लोग कभी ना कभी किसी इंटरव्यू के दौरान भी कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में इस तरह का बातें सुनाई दिया होगा कि आखिर ये दोनों आखिर आपस में मिलते नहीं है, तो क्या ये दोनों आपस में विवाद में तो नहीं फंसे। लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे इसके बारे में, धनंजय दरकन ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बता दिया था एंड आप लोग वो वीडियो क्लिप आप लोग पहले देखिए, धनंजय दरकन के मुंह से ही सुन लीजिए एंड उसके बाद हम आप लोगों से आगे बात करते हैं। नहीं, ये बात गलत है। जी जी। ऐसा विवाद हम लोग क्यों रहेगा? ना हमसे कभी उनसे बातचीत होता है। जब हम लोग एक साथ रहे हैं, हम लोग एक साथ कंपनियों में गाना गाए हैं, 3-3 साल बिताए हैं एक साथ, तो कहीं ना कहीं सब अपने अपने काम में बिजी हैं और वो भी हमारे भाई हमारे चंपारण के आर्टिस्ट हैं। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों ने तो सुन ही लिए होंगे कि आखिर धनंजय दरकन अवधेश प्रेमी के बारे में कितना अच्छी विचार रखते हैं एंड आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आखिर बात क्या है या धनंजय दरकन अवधेश प्रेमी के बारे में क्या सोच रखते हैं। तो दोस्तों आखिर आप लोगों ने तो वो तो सुन ही लिया है, हम अब आप लोगों को समझाते हैं कि आखिर ये दोनों का बात क्या है जो आपस में मिल नहीं पाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, धनंजय दरकन आरसीएम म्यूजिक से छुटकारा पा चुके हैं, अवधेश प्रेमी अभी भी आरसीएम म्यूजिक के एग्रीमेंट में बंधे हुए हैं, तो इसीलिए अवधेश प्रेमी के ज्यादा ट्रैवल नहीं हो पाता है, ज्यादा अलग अलग जगह पर जाकर शूट करना नहीं पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर आप लोग मान सकते हैं अवधेश प्रेमी अभी आरसीएम म्यूजिक में बंधे हुए हैं। दिसंबर में हालांकि छूट जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आरसीएम म्यूजिक के एग्रीमेंट में बंधे हुए, तो इसलिए धनंजय दरकन से मुलाकात नहीं हो पाता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा धनंजय दरकन एग्रीमेंट से खत्म हो चुका है, अभी वो दिल्ली में रहते हैं एंड अपना काम करते हैं और अवधेश प्रेमी आरसीएम म्यूजिक के लिए काम करते हैं। तो इसी रीजन की वजह से आपस में दोनों कभी मिल नहीं पाते हैं, तो लोग इनके बारे में गलत सोचने लगते हैं कि अवधेश प्रेमी एंड धनंजय दरकन के बीच में मिलाव नहीं है। जिस तरह से खेसारी लाल यादव एंड पवन सिंह के बीच में मिलाव नहीं है, उसी तरीके से अवधेश प्रेमी एंड धनंजय दरकन के बीच में मिलाव नहीं है। तो दोस्तों इस तरह का कोई भी बात नहीं है जो आप लोगों के दिमाग में इस तरह का कमेंट आता है, जो आप लोग मुझसे सवाल करते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को सवाल का जवाब मिल गया होगा एंड आप लोगों के दिमाग से इस तरह का गलतफहमी दूर हो गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों यही था एक वीडियो जो हम आप लोगों तक शेयर करना चाहते थे। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने में जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।